बाबर को खूब अच्छी तरह थपक थपक कर सुला कर उसने कमर सीधी की। जाने दो एक दिन से अचड़ चढ़ा क्यों हो रहा था। जरा अकेला छोड़ो तो जाग जाता और खूब रोता। अब भी फीडर पीकर बा मुश्किल सोया था। पूरा घर बिखरा पड़ा था। ना सिर्फ सफाई होनी बाकी थी बल्कि खाना भी पकाना था। उसने एहतियात से 6 महीने के गोल मोल से बाबर का माथा चूमकर उसे झूले में लुटाया। सुबह ताबिश ने जाते हुए कमरा अलग गंदा कर दिया था। तौलिया बेड पर, कपड़े जमीन पर पड़े थे। उसने गहरी सांस लेकर कमरा समेटना शुरू किया। आधा घंटा लग गया इसी में, मगर कमरे की शक्ल निकल आई। अभी 2 कार्टन कमरे के खिलने वाले बाकी थे, मगर अभी वक्त नहीं था। उन्हें देखकर ठंडी सांस भरती बाहर आई। बाबर कम अज कम भी 2 घंटे तो आराम से सोएगा, सो यही सोचा कि किचन और लाज समेटे खाना पक्का लेती हूँ। ताबिश तो इससे खफा खफा सा था, किसी वजह से हाथ लगाने को तैयार ना था। उन्हें 1 हफ्ता ही हुआ था यहाँ आए एवी। पहले वो भरे परे ससुराल में रहती थी। 4 नंदे, 2 देवर, 1 अदद गुस्सा वर सास, माथे पर शिकन लाए बगैर उसने इन सब की खिदमत की थी। मगर शादी के 5 साल बाद भी इसकी गोद सोनी रही तो सास ने खूब हल्ला मचाया। अपनी बहन की बेटी से रिश्ता भी पक्का कर दिया ताबिश का। अनीका रूठ कर मैके जा बैठी जब इसको बाबर की खुशखबरी मिली। पूरे 9 महीने वो मैके रही। ताबिश ने शादी तो ना की, मगर इसके दिल में गहरी नफरत पड़ गई। जभी बाबर के बाद पहली शर्त यही मनवाई कि अलग घर लेकर रहेगी। ये मामला मजीद 6 महीने चला, मगर बेटे की मां बनकर इसके कदम मजबूत हो चुके थे। सो ताबिश को इसकी माननी ही पड़ी। अलग घर लिया, मगर नाराजगी के तौर पर किसी काम को हाथ न लगाया। उल्टा रोज शाम को मां के घर जाके खाना खा के रात गए आता। 1 हफ्ता होने को आया, सामान अभी तक मुकम्मल न खुला न ठिकाने लग सका, मगर अनीका ने जिताया तक नहीं। खुद ही खामोशी से लगी रही। ख्याल यही था कब तक इस मामूल को निभाएंगे। अभी भी खाना पकाने बावर्ची खाने चली आई। सोचा था बिरयानी बना लेगी और इसरार से ताबिश को खाने पर यहीं बिला लेगी। बिरयानी वैसे भी ताबिश की कमजोरी थी। उसने चावल भिगोए और प्याज छीलने बैठ गए। तभी उसे बाबर के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो वो वहम ही समझी, मगर फिर जब वाज़े तौर पर आवाज आई तो छुरी रखकर उठ खड़ी हुई। लाज में लगे घड़ियाल ने घंटे बजाना शुरू किए। 1, 2। उसने चौंक कर निगाह की तो ऐन 12 बज रहे थे। ताबिश की 1 बजे लंच ब्रेक होती है। इसके पैरों में पै लग गए। अब बाबर उठ गया तो 1 घंटे में बिरयानी नहीं बन सकती। वो दौड़ती कमरे में आई ताकि जल्दी से थपक के सुला दे इसे दोबारा, मगर कमरे में दाखिल होते ही उसे हैरत का शदीद झटका लगा। बाबर तकी के सहारे बेड पर बैठा था। छत को देखते हुए सिसकियां भर रहा था, जैसे किसी से मुखातिब हो। उसे अच्छी तरह याद था वो तो उसे झूले में लिटा के गई थी। 6 महीने का बच्चा खुद से करवट लेकर कहीं बेड से न गिर जाए, यह ख्याल उसे हमेशा ज़हन नशीन रहता था। उसने भागकर उसे गोद में भर लिया। बाबर कसमसाया और उसके सीने से लगने की बजाय इसके कंधे के ऊपर हुमक हुमक के देखने लगा। दोनों बाजू यूं फैलाए जैसे गोद में जाना चाहता हो। उसने डर कर मुड़कर देखा, मगर वहां तो कोई नहीं था। पूरे घर में उसके सिवा कोई ना था। इसकी खौफ के मारे जान निकलने लगी। भागती हुई वो कमरे से क्या घर से ही बाहर निकलकर गैराज में आ गए। जितनी सूरतें याद थीं इनका वर्द शुरू कर दिया। बाबर कसमसा फिर जो चीखें लगे इसे कि अल्लाह की पनाह। वो हलकान हो रही थी। इसे संभालते करीब था कि खुद भी रो पड़ती कि मैन गेट की घंटी बज उठी। वो बुरी तरह चौंकी, फिर हिम्मत करके बाहर झांका तो एक खूबसूरत सी खातून सर से पांव तक तैयार खड़ी थी। उसने दरवाज़ा खोला तो मुस्कुरा कर सलाम करने लगे। इस्लाम वालेकुम, मैं शबाना हूँ, आपके पड़ोस में रहती हूँ जी, मैं अनीका। बाबर की चीखों पुकार में वो बामुश्किल इतना ही कह पाई। इसकी बात सुनकर शबाना जोर से हंस दी। वो दोनों लाज में बैठी चाय पी रही थीं। बाबर को शबाना ने सौंफ का पानी बनवा कर पिलाया तो वो जैसे पुरसुकून सा होके सो गया था।
अनीका ने इसे कमरे में सुलाने की बजाय यहीं सोफे पर लिटा दिया था। हालांकि शबाना ने कहा भी कि अब ये आराम से सोएगा तो अंधे कमरे में लिटा दो, मगर अनीका को वहम सा बैठ गया था। पूरी बात बताई शबाना को, जिसे इसने कान पर से मक्खी की तरह उड़ा दिया। अहमक लड़की, घर में पहली बार अकेली हो, तरह तरह के वहम होंगे। आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। इसकी बात किसी हद तक ठीक भी थी। मैका भी भरा पुरा, फिर ससुराल भी मिला। ये अलग बात इस ससुराल में वो नाखून चबवाए इसे कि अब ऐसे हजार वहम भी होते रहीं तो वापस ससुराल जाके रहने का सोचे भी ना। शबाना इसके साथ बिरयानी बनवा कर ही गए। उसने काफी इसरार भी किया कि खाना खा कर जाए, मगर अपने बच्चे को वो सास के पास छोड़कर आई थी। इत्तेफाक था कि वो यूं ही सब्जी लेने गेट पर आई तो बाबर के मुसलसल रोने की वजह से खैरियत पूछने आ गए। इसके अपने 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी तीसरी जमात में थी, स्कूल गई थी। अब वापसी का वक्त था। बेटा बाबर का ही हम उम्र था, इससे थोड़ी ही देर में काफी दोस्ती हो गई थी, शायद हम उम्र होने की वजह से। मगर अब अनीका काफी हद तक मुतमईन हो गई थी। अच्छा पड़ोस भी बड़ी नेमत है। अकेले रहते इसे सही आटे दाल का बेऊ पता लगा था। ससुराल में तो मखसूस रकम देकर वो आज़ाद हो जाते थे, अब इससे दुगनी खर्च हो रही थी। बचत नाम की कोई चीज न थी, ऊपर से अकेले बाबर को संभालना। सुला कर 2 मिनट कमरे से निकलती, जाग जाता, सिसकियां भरता। इस दिन तो हद ही हो गई। दुनिया के सब बच्चे रात को जागते हैं तो किसी जरूरत से रोकर अपनी जरूरत का इजहार करते हैं। इसकी रात को जोर जोर से बाबर की सिसकियां भरने से इनके उसने बाबर को अपने और ताबिश के बीच ही सिलाया हुआ था। वो धक बेहोश सोए पड़े थे, जबकि बाबर के खिलखिला कर हंसने की आवाज से इसकी आंख खिल चुकी थी। उसने आंखें मसल कर बाबर को चेक किया, डापर भी साफ था। इसे गोद में लेकर थपकने लगी। बेड की साइड टेबल पर रखी घड़ी उठाकर वक्त देखा तो 3 बज रहे थे। उसने बाबर को जोर जोर से थपक कर सिलाना चाहा तो हंसते खेलते बाबर का फौरन मूड खराब हुआ, चीख चीख कर रोने लगा। ताबिश की अब आंख खिल ही गई। क्या हुआ इसे? नींद से भरी सुर्ख आंखें। इसे उन पर तरस आ गया। सुबह सुबह उठना भी था। कुछ नहीं, रुपड़ा बाहर ले जाती हूँ। वो एहतियात से जमाई रोकती उठकर बाहर ले आई। बाबर की चीखें बढ़ती जा रही थी। दूध भी ना पिए, इसने सौंफ वाला पानी बनाया। अगर पेट में दर्द हो तो ठीक हो जाए। लाज में टहल टहल कर इसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। तभी ताबिश उठकर बाहर आ गया। लाइव उसे मुझे दो, उसने फौरन पकड़ा दिया। हैरत अंगेज तौर पर बाबर एकदम चुप होकर बाप को देखकर सिसकियां भरने लगा। तो बेटा आपका अब से हड़क रहा था, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मगर ताबिश मुकम्मल तौर पर बाबर की जानिब मुतवज्जे था। देखो कहा था ना, मम्मा की नींद खराब हो जाएगी। अब सो जाओ, सुबह मिलेंगे, फिर खूब खेलेंगे। वो बाबर को चमकती यूं कह रहा था कि जैसे वो सब समझ रहा है। अनीका ने मुस्कुराहट रोकी। अब तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इसे सब समझ आ रही हो। अब की बात हाँ तो आ रही है ना? ताबिश ने फौरन कहा, आ रही है ना मेरी बात समझ बाबर। उसने बाबर से कहा तो हैरत अंगेज तौर पर वो मुस्कुरा कर इस बात में सर हिला गया। मम्मा को भी बताओ समझ आ रही है ना मेरी बात? अब तो नहीं रोओगे? बाबर ने मुस्कुरा कर माँ को देखा और नफी में गर्दन हिला दी। अब मैं सुबह यूहेगा, ठीक है? नून गुन्ना, ताबिश ने मुस्कुरा कर तसल्ली दी। जवाबन बाबर दोबारा सिसकियां भरने लगा। अनीका हैरान रह गए। इससे तो बाबर ऐसे कभी रद्दे अमल जाहिर नहीं करता था। सारा दिन वो इससे मुखातिब करती, ठीक है जी, माँ की कदर नहीं, सब प्यार बाप के लिए। वो जेर लब बढ़ाई। ताबिश मुस्कुरा दिया, ये लो अब ये नहीं रोएगा। ताबिश ने बाबर को वापस इसकी गोद में देना चाहा। अनीका ने जैसे ही हाथ बढ़ाया इसे थामने तो रुक गया। तुम मुझे एक गिलास पानी तो ला दो, मैं इसे कमरे में लिटा देता हूँ, ताबिश कहकर पलट गया। अनीका सर हिलाकर किचन में चली आई। कच्ची नींद की वजह से सर इसका साई साई करने लगा था। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी पहले खुद पिया, फिर गिलास में भरकर कमरे में चली आई। ताबिश ने बाबर को इसकी जगह पर लिटा दिया था, खुद पीठ मोड़े लेटे थे। ताबिश पानी पी ले,
اس نے قریب جا کر کہا تو پتہ چلا موصوف خراٹے بھی بھر رہی۔ تابش مجھے پتا ہے اتنی جلدی اب نہیں سو سکتے، ڈرامے مت کرے، پانی پی لے۔ انیکا کو یہ بے وقت مذاق قطعی نہ بھایا، کہتے کندھا ہی ہلا دیا۔ کیا ہوا؟ نیند کے خمار سے بھاری آواز، سرخ آنکھیں۔ انیکا اش اش کر اٹے۔ اپنے میاں کی اداکاری پر یہ پانی پین۔ تابش نے حیرت سے دیکھا، مگر کیوں؟ اس لیے کہ اب میں لے آئی ہوں، اس نے بھی انہی کے انداز میں جواب دیا۔ تابش نے حیرت سے دیکھتے اس سے گلاس تھاما اور ایک دو گھونٹ بھر کر گلاس پائے میز پر رکھ دیا۔ آنکھیں اتنی بند ہو رہی تھی کہ گلاس رکھتے ہی دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ انیکا بہرحال کافی شکر گزار تھی۔ اس وقت اپنے میاں کی پھر بتی بجھاتی اپنی طرف سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئے۔ صبح اس کی الارم سے آنکھ کھلی ہی نہیں۔ اتفاق سے تابش کی آنکھ کھلی، اس کا کندھا ہلا دیا۔ اس نے کھلی بند ہوتی آنکھوں سے بیدار ہو کر جب بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے گھڑی کو اٹھا کر وقت دیکھا تو اس میں 3 ہی بج رہے تھے، یعنی رات کو گھڑی بند اور اب الارم ہی نہیں بجا۔ اس نے فوراً گردن گھما کر سامنے وال کلاک میں وقت دیکھا تو 8:15 ہو رہے تھے۔ اس وقت تابش نکل بھی جاتے تھے دفتر کے لیے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ تابش واپس اپنی جگہ آ کر لیٹ چکے تھے۔ وہ پرانی رہ گئے۔ اب یہ کیا حرکت ہے؟ تابش دوبارہ کیوں لیٹ گئے؟ اٹھیں، دیر ہو گئے ہے، 8:15 ہو رہے ہیں۔ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی، چپل پیروں سے تلاش کر کے پہنی، گھوم کر آئی، تابش کو جھنجھوڑ ہی ڈالا۔ وہ ہکا بکا اٹھا۔ کیا ہو گیا؟ اب دوبارہ کیوں سو گئے؟ مجھے اٹھا کر اٹھی، 8:15 ہو رہے ہیں، میں جا رہی ہوں ناشتہ بنانے، دوبارہ اٹھانے نہیں ہوئے گی، دھمکی دیتی وہ تیزی سے کہتی کمرے سے نکل گئے۔ تابش نے انگڑائی لیتے ہوئے اپنی ریسٹ واچ میں وقت دیکھا تو 7:05 ہوئے تھے۔ ایک تو یہ انیکا بھی نہ جانے کیا ہو گیا ہے، فالتو میں اتنا ڈرامہ کر رہی ہے۔ تبھی بابر جاگ کر رو پڑا۔ تابش نے تھپکا مگر اس کا رونا بند نہیں ہوا۔ انیکا، بابر جاگ گیا ہے، الف سے پہلے دیکھ لو۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی اور سستی سے چپل پہنتا نہانے گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی، یقیناً انیکا ہی تھی۔ سو وہ آرام سے شاور کھول کر فریش ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بابر کے سسکیاں مارنے کی آواز آئی۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر جھری سے جھانکا تو نیلا لباس پہنے انیکا اس کا ڈاپر تبدیل کر رہی تھی۔ اس کی جانب پشت تھی، لمبے بال پشت پر ہلکے نیم بکھرے تھے۔ وہ مطمئن ہو کر دروازہ بند کر گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا۔ انیکا اسی وقت کمرے میں داخل ہوئی۔ تابش، ناشتہ تیار ہو گیا ہے، لگا دیا، اب شروع کرے، میں یہ بابر کا ڈاپر تبدیل کر کے آتی ہوں، وہ مصروف سے انداز میں کہہ کر الماری کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی تو بدلا ہے تم نے؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اس کی بات پر اچنبھے سے کہتا مڑا تو چونک گیا۔ انیکا گلابی پرنٹ کے جوڑے میں ملبوس تھی، الجھے بال سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں باندھ کر کیچر لگایا ہوا تھا۔ اس نے کہاں اٹھتے ہی تو کچن میں چلی گئی، ابھی فیڈر بنا کر لائی ہوں، پلا دوں تو آرام سے سوتا رہے گا، ورنہ جاگ گیا تو سب کام مشکل ہو جائیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی، الماری سے اس کا ڈاپر نکالتی، بیڈ پر بیٹھ گئے۔ اس کا ڈاپر کھولتے اسے خیال آیا تو سر اٹھا کر دیکھا۔ تابش کسی گہری سوچ میں اس پر ہی نگاہ جمائے کھڑا تھا۔ اس نے چٹکی بجا کر متوجہ کیا سوچ رہے، ناشتہ شروع کریں جا کر، ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں آتی ہوں۔ تابش چونکا، پھر سر جھٹک کر کندھا رکھنے جانے ہی لگا تھا کہ انیکا کی آواز نے پھر چونکا دیا، ارے اس نے لگتا برسوں پوٹی کی ہی نہیں، بالکل خشک ہے ڈاپر جیسے ابھی پہنایا ہوا۔ چلو یہی رہنے دیتی ہوں۔ نہیں، وہ بے ساختہ مڑا، بدلو اسے فورا۔ مگر یہ تو صاف ہے۔ انیکا حیران ہوئی اس کے انداز پر۔ میں جو کہہ رہا ہوں بدلو فوراً اسے، اور بھلے ناشتہ مت بنایا کرو صبح میرے لیے، میں آفس جا کر لوں گا، مگر بابر کو اکیلے مت چھوڑا کرو، سمجھی؟ تابش کا انداز کافی سخت تھا۔ انیکا حیران پریشان دیکھتی رہ گئی، مگر ہوا کیا تابش؟ اس نے پوچھا تو مگر تابش نظر انداز کرتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گئے۔ اکیلے رہتے اسے عادت ہو ہی گئی تھی، اور بابر کو بھی۔ وہ آرام سے اسے لاج میں پرام میں بٹھا کر ٹی وی لگا دیتی، وہ گھنٹوں ہنستی ٹی وی دیکھتا، وہ آرام سے اپنے کام نپٹا لیتی۔ کبھی کبھی شبانہ آ جاتی اپنے بیٹے کو لے کر، وہ بابر کا ہی ہم عمر تھا۔ دونوں برآمدے میں بیٹھے بیٹھے
बचपन के पहले दोस्त बन चुके थे। तुम बाबर को भी इसी स्कूल में डालना जिसमें मेरी हादिया जाती, ये अच्छा है, तीनों बच्चे इकट्ठे जाया करेंगे। शबाना ने जब 8 माह के बाबर को गोद में लेते कहा था तो अनीका खूब हंसी थी, पहले इसे बड़ा तो हो लेने दो। और अब पता ही ना चला इसका स्कूल का पहला दिन आ गया। नन्हे नन्हे कदम उठाते बाबर और शायान दोनों इकट्ठे ही इन दोनों को छोड़ने आई थीं। बाबर हंसता मुस्कुराता क्लास में बैठा था तो शायान ने रो रो कर पूरा स्कूल सर पर उठाया था। बमुश्किल इसे क्लास में बिठाकर वो दोनों स्टाफ रूम में आकर बैठी थीं। अभी कम अज कम हफ्ता भर माओं को भी आना था, जब तक बच्चों को आदत ना पड़े जाए। शबाना का दिल भरा रहा, शायान रो ही इतना रहा था। थोड़ी देर बाद शायान की टीचर उसे गोद में उठाए ले आई। मुजरुत ये रूही इतना रहा था कि मुझे लाना पड़ा, आज अब से ले जाइए, कल थोड़ा समझा बुझा कर लाइएगा। अम्मा को देखते ही शायान लपक कर माँ की गोद में चढ़ा। शबाना ने इसके आंसू पोंछे, माथा चूमा। वो बिल्कुल पुरसुकून होकर कंधे से लगकर ऊँघने लगा। और बाबर वो ठीक है? अनीका को फिक्र हुई तो माशा अल्लाह बहुत खुश है, आराम से बैठा है, अकेला मगन खेल भी रहा है, अब बेफिक्र होकर घर जा सकती हैं। टीचर ने मुस्कुरा कर तसल्ली दी। अपने अस को बाबर के साथ बिठाना था ना, ये दोनों बच्चे इकट्ठे ही खेलते हैं। शबाना ने कहा तो टीचर हैरान हूँ, अच्छा मगर मैंने अस को बाबर के साथ ही बिठाया था। मगर थोड़ी देर बाद ये रो पड़ा, कहता मैंने नहीं बैठना, जुगनू ने मारा। अब बाबर को जुगनू कहती हैं प्यार से। अनीका और शबाना हैरान हुई, नहीं तो। और बाबर तो बहुत सुलझा बच्चा है, वो तो नहीं मारता कभी। अनीका को यकीन ना आया। चली कोई बात नहीं, बच्चे ही तो हैं। टीचर ने तसल्ली देकर जाना चाहा मगर अनीका ने इसका हाथ पकड़ लिया। मैं एक नज़र बाबर को देख लूं। बाबर वाकई आराम से बैठा अपने आप में मगन खेल रहा था। उसने क्लास के दाखिली दरवाजे से खड़े होकर ही अंदर झांका। बाकी बच्चे आपस में हंस बोल रहे थे मगर बाबर अकेला बैठा किताब खोले इसमें रंग भर रहा था। अनीका जाने क्यों बेचैन सी हुई। सारा दिन घर में बेजार रहने वाला बाबर स्कूल में काफी खुश रहता था। रोज घर आकर माँ बाप को न जाने कौन कौन से किस्से सुनाता, दोस्त भी बना लिया था। शाम को अक्सर शबाना शायान को भी भेज देती। अनीका सारा दिन फारिग ही होती थी, अवसौ दोनों को पढ़ा दिया करती थी। अभी तो वैसे भी इब्तिदाई गिनती और अलिफ बे वगैरह ही सीख रहे थे। इस दिन भी वो दोनों को काम करवाकर ड्राइंग बुक में रंग भरने का काम देकर खुद शाम की चाय बनाने लग गए। ताबिश के आने का वक्त हो रहा था तो कबाब भी तुलने शुरू कर दिए। तभी शायान चीख चीख कर रो पड़ा। वो भागी भागी आई तो देखा बाबर इत्मीनान से बैठा अपनी किताब में बने फूल पर रंग कर रहा था। इसने जल्दी से आगे बढ़कर शायान को गोद में पुकारा। इसकी हिचकियां बंध गए होती। क्या हुआ बेटा? बाबर क्या हुआ इसे? उसने शायान के आंसू पोंछे मगर वो रवि जा रहा था तो उसे बाबर से पूछना पड़ा, इसे जुगनू ने मारा है। बाबर ने इशारे से शायान के बराबर देखकर कहा, कौन जुगनू? उसने हैरत से देखा, वहां तो बस ये दोनों बच्चे थे। आंटी उसने मेरी कापी खोल कर रख दी, इसमें मैंने रंग भरने थे मगर इसने मुझे भरने नहीं दिया, कहता जुगनू भर रहा है। शायान ने हिचकियां लेते बमुश्किल बताया। अनीका ने इसका चेहरा हाथों में लिया, गाल पर उंगलियों के निशान वाज़ेह थे। बाबर अपने दोस्त को क्यों मारा? इतनी जोर से देखो इसके गाल। अनीका को शदीद गुस्सा आया था, दिल कर रहा था एक लगा भी दे बाबर को। शायान इसके सीने में मुंह छुपाए रोए जा रहा था, मम्मा मैंने नहीं मारा। ये अपनी कापी खींच रहा था तो जुगनू को गुस्सा आ गया, मना किया था जुगनू को मैंने मत मारे इसे। बाबर संजीदगी से अपनी कापी रखकर बता रहा था, कौन जुगनू? यहाँ कोई है आप दोनों के सवा? एक तो बदतमीजी करते हो, ऊपर से झूठ भी बोलते हो। अनीका ने कान से पकड़ा तो बाबर भी रोने लगा, मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, जुगनू ने मारा इसे। जुगनू बड़ा है, इसका हाथ भी इतना बड़ा है, देखें, बाबर ने कहते हुए शायान के गाल से अपना हाथ छुआ। अनीका को झटका सा लगा, नहीं मम्मा को कुछ न कहना, ये मम्मा है मेरी। बाबर एकदम से इससे लिपट कर कहने लगा, फिर जोर जोर से रोने लगा। बाबर क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? वो बुरी तरह परेशान हो गए। शायान भी चुप होकर बाबर को देख रहा था। फिर उसने जो तान बुलंद की वो हक़्क़ता पागल होने लगी थी। दोनों बच्चे इससे चिमटे जा रहे थे और जोर जोर से रोने लगे थे। या खुदाया क्या करूं? वो दोनों को चुप कराने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अनीका
शबाना पुकारती चली आई हाथ में डोंगा लिए कि यकीनन वो कुछ पक्का कर लाई थी। अनीका की जान में जान आई। शबाना, उसने बेताबी से पुकारा। शबाना लाज में दाखिल हुई तो उसे घुटनों के बिल लाज के कारपेट पर बैठे देखकर दुहुलकर डोंगा साइड टेबल पर टुकती दौड़ आई। क्या हुआ? शायान माँ को देखते ही जाके लिपट गया। उम्मी चली यहाँ से, मुझे ले जाए, ये जगह अच्छी नहीं। शायान हिचकियाँ लेते हुए चला गया। क्या हुआ इसे? शबाना भी घबरा गए। पता नहीं, दोनों बैठे काम कर रहे थे। अचानक शायान रोने लगा। शायद बाबर से लड़ाई हुई है इसकी। डांटा है मैंने उसे, इसने बाबर को थपक थपक कर चुप कराया। वो अभी भी इससे लिपटा खड़ा था। शबाना कुछ समझते कुछ ना समझते सर हिला रही थी। शायान की हिचकियां बंधी हुई थीं। मैं पानी लाती हूँ। अनीका बाबर का सर सहलाकर उसे शबाना के पास बिठाकर पानी लेने चली गई। फरीद से पानी लेकर आई तो बाबर की आवाज़ कानों में पड़ी। नहीं, मम्मा ने कुछ नहीं कहा, मम्मा तो किचन में थी, जुगनू ने मारा इसे। अनीका इसकी बात पर टिटिक जरूर, मगर पानी का गिलास लाकर शबाना को थमाना चाहा, मगर वो हाथ बदलहाज से परे करती उठ खड़ी हुई। माँ का दिल तो नर्म होता है। अनीका, वो बच्चा किसी का भी हो, वो उसके साथ अपनी औलाद जैसा प्यार ना भी करे, मगर यूं मार भी नहीं सकती। अगर शायान ने कोई बदतमीजी कर भी दी थी तो उसे प्यार से समझा देती, डांट देती। यूं भरपूर थप्पड़ तो ना मारते इसके गाल पर। मैंने आज तक इसे डांटा तक नहीं। तुमने उठाकर मेरे बच्चे के फूल से गाल पर तमाचा दे मारा। अनीका सटपटा गई। कसम ले लो शबाना, मैंने नहीं मारा। क्यों मारूंगी? मैंने तो बाबर को भी डांटा। अच्छा? शबाना ने शायान का चेहरा थोड़ी से थाम कर उसकी जानिब रुख मोड़ा। ये हाथ जो छुपा है इसके गाल पर, इतना बड़ा हाथ है बाबर का। अनीका बुरी तरह टिटिक थी। वाकई एक तो गाल पर उंगलियों के निशान वाजे थे, दूसरा किसी बड़े इंसान का हाथ लग रहा था। बच्चों का तो छोटा सा हाथ, छोटी छोटी उंगलियां होती। अनीका को चुप देखकर शबाना ने पहले तो कुछ कहना चाहा, फिर पीर पटकती बच्चे को लेकर चली गई। कोई आया था अभी बाबर? अनीका झककर बाबर के मुकाबिल घुटनों के बिल बैठकर नरमी से पूछने लगी। हाँ जुगनू, बाबर ने कहा तो वो सर थाम कर रह गई। रात को सब कामों से फारिग होकर वो इत्मीनान से ताबिश को चाय का कप थमाकर बाबर के कमरे में चली आई। बाबर सीने तक कंबल ताने सोने की तैयारियों में था। दूध का गिलास खाली करके इसने बेड साइड टेबल पर रख दिया था। बुर्श कर लिया मेरे बेटे ने? अनीका ने इसके पास बैठकर प्यार से पूछा। बाबर माँ को देखकर उठ बैठा। हाँ। अनीका चंद लम्हे इसे देखती रही। बेटा, शाम को जब आप और शायान खेल रही थे तो आपके साथ कौन खेल रहा था? जुगनू। बाबर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें अनीका पर जमाईं। कौन जुगनू? अनीका ने खुश्क लबों पर जबान फेरी। मेरा दोस्त है ना जुगनू, ये बैठा है। बाबर जैसे इसकी जरा से तंग आया, अपने बाएं जानिब खाली बेड पर इशारा करके बोला। अच्छा, ये है जुगनू। अनीका को इसके झूठ बोलने पर गुस्सा आया, मगर जब्त करके बोली, मम्मा को मलवाओ। हेलो जुगनू। उसने खला में हाथ बढ़ाया। बाबर उसे देखता रहा। इससे कहो ना मम्मा से हाथ मिलाए। अनीका इसके झूठ को अंजाम देना चाहती थी। मिलाया हुआ तो है मम्मा, बाबर ने कहा तो वो गहरी सांस लेकर हाथ पीछे कर गए। बेटा, जुगनू की बातें नहीं करते, वो आपका ख्याली दोस्त है ना? सच तो नहीं है ना? कोई ऐसे अब कहा करोगे तो। ओहो मम्मा, बाबर ने जैसे झुलाकर बात काटी। है ना ये बैठा हुआ है? सचमुच है। अनीका भी झुला उठी। अच्छा, अगर सचमुच है तो मुझे नजर क्यों नहीं आता? इसे कहो दिखाई दे मुझे। मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। बाबर एकदम चुप सा हुआ, फिर धीरे से बोला, अब डर जाएंगी मामा। अनीका की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। बाबर के स्कूल से फोन आया था। वो घर लॉक करती भागुम भाग पहुंची थी। बाबर प्रिंसिपल ऑफिस में सर झुकाए बैठा था। वो सीधा इसके पास जाकर लिपट कर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो तुम? इसके पूछने पर बाबर ने सर झुका लिया। उसने मुड़कर प्रिंसिपल को देखा तो वो इसे ही पुरस्कार नजरों से घोर रही थी। क्या हुआ? बेसाख्ता इसके मुंह से फिसला। बाबर आधी छठी में आराम से दरख्त के साए में लगे बेंच पर बैठा था, जबकि बाकी बच्चे मैदान में खेल कूद में मसरूफ थे। बाबर, यूं हमारे साथ फुटबॉल खेल। शायान इसे बुलाने आया था, मगर उसने नरमी से इनकार कर दिया। नहीं, मैं यहाँ जुगनू के साथ हूँ, तुम जाओ। शायान खाली बेंच को देखता कंधे उचक्का कर चला गया। खेलते खेलते एक बच्चे को जाने की सूझी। शरारत से गोल की बजाय बाल को बेंच की जानिब रुख करके जोरदार लात मार दी।
बाल बाबर को बहुत जोर से लगी। उसने रुख मोड़कर बचना चाहा तो कंधे पर लगी और वो उलटकर जमीन पर गिरा। बाल बाबर को लगकर वापस इससे ज्यादा तेज रफ्तार से वापस आई और कुक मारने वाले बच्चे के पेट पर लगी। वो उलटकर पीछे गिरा और बेहोश हो गया। सब बच्चे सुकून से खड़े देखते रहे थे। बच्चे को हम फौरी तौर पर अस्पताल लेकर गए। इसके पेट में इतनी जोर से चोट लगी थी कि प्रिंसिपल साहिबा संजीदगी से बता रही थी। अनीका ने बात काट कर पूछा, अब कैसी तबीयत है बच्चे की? वो गहरी सांस लेकर बोले, अब तो खैर वो होश में भी आ गया है और खतरे से भी बाहर है, मगर ये 2 घंटे अब सोच नहीं सकती किस मुश्किल से गुजारे हैं हमने। इसके वालिदैन तो कानूनी चाराजोई करने वाले थे। हमने माजरत कर ली। अनीका की जान में जान आई तो तेज होकर बोली, बच्चा है बाबर, कितना कोई जोर से बाल फेंक सकता है? और खेलते हुए बच्चों को चोट भी लगती है, गिर भी पड़ते हैं। इस बात पर कानूनी चाराजोई की धमकी देना क्या मतलब? देखें, प्रिंसिपल साहिबा ने हाथ उठाकर अनीका को रोकना चाहा। देखें, हमें भी पता है ये बात, मगर बच्चे को चोट वाकई शदीद आई है और जो बच्चे वहां मौजूद थे इनका कहना भी यही है कि बाबर ने कुक नहीं मारी बाल को। बाबर खुद भी यही कह रहा है कि इसने बाल नहीं फेंकी। ये बच्चे छोटे इतने हैं कि हम ये भी नहीं कह सकते कि झूठ बोल रहे हैं। फिर अनीका की पेशानी शिकन आलूद हुई। जब बाबर ने नहीं कुछ किया तो इस तरह मुझे बुलाने का मकसद? बच्चे कह रहे हैं कि बाल खुद से उड़ती आई। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं, मगर जब हमने बाबर से पूछा तो वो कहता है जुगनू ने फेंकी। अब ये जुगनू कौन है? बच्चा है या कोई बड़ा? अब जानती हैं उसे, रिश्तेदार है, दोस्त है, कौन है, कितना बड़ा है? और वो स्कूल की हुदूद में आया क्यों? अनीका का रंग ओढ़ गया था। बाबर उठकर इसके पास चला आया। मम्मा, मैं जुगनू को मना करता हूँ, वो सुनता नहीं। मम्मा सॉरी। बाबर लिपट गया माँ से। बाबर को घबराया हुआ देखकर प्रिंसिपल साहिबा भी नरम पड़ गई। देखिए, जो हुआ सो हुआ। आइंदा के लिए जुगनू, जो भी कोई आपका रिश्तेदार है, इसको मना कीजिए। स्कूल में यूं घुस आना और किसी बच्चे को जख्मी कर देना हरगिज भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुगनू। इसकी तवक्को के बरक्स ताबिश ने खुलकर कहकहा लगाया था। अनीका ना समझने वाले अंदाज में देखने लगी। उसने अपनी तरफ से खूब सोच समझ कर ये बात ताबिश को बताया था। जब बाबर कारी साहिब के पास बैठा कुरान पढ़ रहा था और ताबिश दफ्तर से आकर आराम कर चिकने के बाद शाम को हसब आदत टीवी लाइव न्यूज में आकर टीवी देखने लगा था, तब बावर्ची खाने से निकलकर चाय बनाते बनाते निकलकर इसे आज का पूरा किस्सा सुनाया था। ताबिश में संजीदा हूँ, ये हंसने की बात नहीं है। अनीका ने थोड़ा सख्ती से कहा तो ताबिश सोफे पर सीधा होकर टीवी की आवाज आहिस्ता करता हुआ इसे तफसील से बताने लगा। अभी 2 दिन पहले ही मुझसे पूछ रहा था बाबर, पापा जुगनू क्या होता है? मैंने इसे यूट्यूब पर जुगनू की वीडियोस दिखाई, बड़ा खुश हुआ था। ऐसा भी कीड़ा होता जो चमकता रहता है, वही जहन में आ रहा होगा। उसने नाम ले दिया, मगर वो बच्चा जख्मी हुआ है और वो इस दिन शायान को जो जुगनू ने मारा वो वाली बात भी बताई थी। शबाना इस दिन से जो नाराज होकर गए हैं दोबारा नहीं आए। ताबिश गहरी सांस लेकर बोला, अब तुम 2 मुख्तलिफ बातें जोड़ रही हो। बच्चे खेलते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, और ये तो बच्चों की नफ्सियात होती है। डांट के डर से किसी और का नाम लगा देना अपनी शरारत पर। अब आज इसे जुगनू नाम याद रहा, कल कोको और नाम ले देगा। मगर इतना बड़ा हाथ छुपा था शायान के गाल पर, वो तो मैंने खुद देखा था। अनीका की सुई अटकी थी। तुमने शबाना से दोस्ती नहीं की, तुम्हें जाके मनाना चाहिए था। इसकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए थी। इतनी गहरी दोस्ती यूं खत्म नहीं होनी चाहिए थी। ताबिश ने कहा तो उसने सर हिला दिया। तभी दरवाजा खटकाकर शबाना हंसती मुस्कुराती चली आई। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई, और तुम बेमुरव्वत? अनीका, खफा हूं तुमसे, बंदा खुद आ जाता है। ऐसा भी किया, चिट्ठी लिख भेजी, हाँ मिठाई खा ली थी, खाने पीने से खफगी नहीं दिखाती। ताबिश भाई, वैसे बहुत ही अनावाली हैं आपकी बेगम। शबाना हाथ में प्लेटें पकड़े थी, अनीका को थमाते खुशगवार अंदाज में कह रही थी, भाई ये तो अब दोनों सहेलियों का मामला खुद निपटाए। ताबिश कहकर हंसता हुआ उठकर बाहर चला गया। वैसे क्या नाम था इस मिठाई का? घर में सबको बहुत पसंद आई थी। दूध, खोया,
खोपरा और न जाने क्या क्या जायका था, ऊपर से सतरंगी। ऐसी तो मैंने किसी मिठाई की दुकान पर भी नहीं देखी। फिर यही सोचा तुमको कनक करती हूँ, यकीनन कोई नई तरकीब आजमाई होगी तुमने, शबाना कहे जा रही थी। इसे कुछ समझ न आया। क्या कह रही हो शबाना? कौन सी मिठाई? किसने भेजी? शबाना इसके हैरान होने पर हैरान हुई। भाई कल जो भेजी तुमने, ऊपर से मिठाई के साथ मोइज़रुत की चट भी। यकीन जानो शर्मिंदा हो गई थी मैं। चट पढ़कर तुम्हारे भाई भी खफा हुए कि बच्चों की बात पर मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सो आज मैं मोइज़रुत करने आई हूँ। कान पकड़कर सॉरी अनीका कहते कहते बाकायदा दोनों कान पकड़कर उसने मिजाहिया से अंदाज में कहा। अनीका इसे हैरान हैरान सी देखती रही, मगर मैंने तो कोई वो कहना चाह रही थी जभी ताबिश सस्ती से चप्पल घसीट कर चलता कमरे से बाहर निकल आया। बे अनीका, चाय बनाने का आज कोई इरादा नहीं है? अनीका तो अनीका। शबाना भी परान होकर बैठ गई। घर तो खाली है। इस वक्त शबाना के रिश्ते के चचा कोई साहिब इल्म इंसान थे। शबाना इनको लेकर आई थी। बारिश चाको चौबंद, मगर 70 की दहाई के दुबले पतले ऊंचे कद के इंसान, जिनकी पेशानी पर सजदे का निशान नुमाया था। सफ़ेद बुर्राक, कड़कड़ाता करता और हैदराबादी पाजामे में मलबूस, इनकी शख्सियत का रोब नुमाया था। अनीका बेहद घबराई थी। ताबिश ने तो साफ इनको वहमी कहकर टाल दिया था, मगर शबाना डर गई थी। अभी भी अनीका के साथ इसका हाथ थामे खड़ी थी। चारों जानिब घूम घूम कर देखने के बाद उन्होंने आंखें बंद करके कहा था, स्कूल में है इस वक्त। जो भी है वो बच्चे के साथ है, बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो आंखें बंद करके कहे जा रहे थे। अनीका तड़प उठी। हाँ, बाबर स्कूल गया हुआ है, वहाँ है कोई? मैं जाती हूँ बाबर के पास। वो जैसे जाने ही लगी थी, शबाना ने मुश्किल से रोका। बुजुर्ग भी इसकी बेचैनी भांप गए थे। बच्चे पर आयतल कुर्सी दम किया करो, इसे भी सके। एक तावीज़ दूंगा, इसे 18 साल तक का होने तक बच्चे के गिले से ना उतारना, समझी? जो भी असर है जाता रहेगा। बुजुर्ग की हर हिदायत वो बहुत गौर से सुन रही थी। मम्मा, ये तावीज़ उतार दूं? 12 साला बाबर गर्दन में पड़े तावीज़ से उलझन महसूस करता किचन में चला आया। हंडिया भूनती अनीका ने मुस्कुराकर उसे देखा। हर 2 दिन बाद तुम यही पूछते हो, अब क्या मसला है इससे? अनीका के कहने पर बाबर ने कान खुजाया। वो मेरा सब मजाक उड़ाते हैं। इतना बदनुमा सा तावीज़ है और तो कोई नहीं पहनता, मैं ही क्यों? बेटा नज़र बद का तावीज़ है। अब मेरा शहजादा बेटा प्यारा इतना है कि मम्मा डरती हैं इनके नज़र ना लग जाए इसे। कद निकालते बेटे को उसने गिद अलिफ कर हंसाना चाहा तो वो सुर्ख सा पड़ गया। अनीका ने बेसाख्ता पेशानी चूम ली तो वो झुलाने लगा। मम्मा में बड़ा हो गया, वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। उसके बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी झलकने लगी। बाबर कद में ताबिश से भी ऊंचा निकला था। दोनों मियाँ बीवी उसे देख देख कर जीते थे। बाबर का सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग चल रहा था। चूंकि अभी इम्तिहान दूर थे तो उसके फुटबॉल के खूब मैचेस हो रहे थे। अनीका भी पढ़ाई पर ज्यादा सख्त नहीं थी। बाबर एक जिम्मेदार और सुलझा हुआ बच्चा था। वो अब इतना बच्चा भी नहीं था, मगर अनीका को वो अभी भी छोटा बच्चा ही लगता था। पढ़ाई में गैर ज़िम्मेदार नहीं था, सो उसके खेल पर अनीका को कोई एतराज़ नहीं था। अभी भी वो टीवी देख रही थी जब ढलती से पहर में बैग कंधे से लटकाए वो फुटबॉल खेलकर पसीने में डूबा हुआ घर में दाखिल हुआ। और मम्मा कैसी हैं? वो शरारत से माँ को चिढ़ाने की नियत से करीब आया। अनीका ने वहीं सोफे पर बैठे बैठे इसे रोक दिया, दूर जाओ, नहा कर फिर माँ के पास आना। अनीका ने कहा तो वो हंसते हुए पलट गया। नहा धोकर आकर माँ के पास आ बैठा। इम्तिहान कब से शुरू हो रहे? अनीका ने पूछा तो वो कान खुजाने लगा। अगले हफ्ते से। बस फिर अब ये खेल कूद बंद करो, पढ़ाई शुरू कर दो। बस परसों फाइनल है, इसके बाद पढ़ना ही है। अनीका के कहने पर वो जल्दी से बोला, कहीं फाइनल से ना रोक दे। तभी बाहर घंटी बजी। मैं देखता हूँ। वो फौरन उठ गया। अनीका टीवी पर फिल्म देख रही थी। अब अंजाम करीब था। वो तजस्सुस से देखने लगी। मम्मी। थोड़ी देर बाद बाबर ने करीब आकर झिझकते हुए पुकारा, हूँ। अनीका ने बमुश्किल टीवी से नजर हटाई। मम्मी, वो मेरे दोस्त के घर दावत है,
मुझे बुलाने आया है, चला जाऊं अभी। अनीका चौंकी। यहाँ इसका घर दूर है, बता रहा था 2-1 घंटे लगेंगे। बाबर का अंदाज इल्तिजा ना हुआ। चला जाऊं? हाँ चले जाओ, मगर 9 बजे तक वापस आ जाना, समझे? अनीका ने वार्निंग दी। बाबर ने घड़ी पर निगाह की। शाम के 4 बज रहे थे। आ जाऊंगा, अब जाऊं? बाबर ने जल्दी से पूछा। हाँ जाओ, दोस्त का नाम तो बता जा। दोबारा टीवी की जानिब मुतवज्जे होते उसे ख्याल आया। मीम। बाबर ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोला, जुगनू। हिमम्मम। अनीका ने सर हिलाया। बाबर पलट कर चला गया। अनीका के जहन में ख्याल आया, कौन? वो पलट कर पुकारी, मगर बाबर जा चुका था। वो उठकर तेजी से बाहर भागी। मैन गेट बंद था और उसके पास बाबर का तावीज़ पड़ा था। इसे उठाती वो बेताबी से बाबर को पुकारती गेट खोलने लगी। जब बाबर वापस आया तो गली बिल्कुल खाली थी। ना वो मोहल्ला पहले जैसा लग रहा था, ना गली, मगर इसका घर वो पहचान कर आगे बढ़ा। घर का नक्शा बदल चुका था। अब 2 मंजिला पक्का मकान था और उसके साथ वाला मकान भी। वो उलझन भरे अंदाज में घर की घंटी बजाने लगा। बेटा, ये घर खाली है। दिलावर साहिब अपने खानदान के हमरा कागान गए हुए हैं। सीने इसके कंधे पर हाथ रखकर मुतवज्जे करते हुए बताया। बाबर चौंक कर मुड़ा। कौन? दिलावर साहिब? ये तो मेरा घर है। मेरे मम्मी पापा कहाँ गए? मुखातिब करने वाला एक उधेड़ उम्र शख्स था। कंपटियों से बाल सफ़ेद, घर का सौदा थामे इसे आंखें सुकेड़ कर देखने लगा। तुम कौन हो बेटा? कोई गलत फहमी हुई है लगता। दिलावर साहिब तो 15 साल से यहीं रह रहे हैं। इस शख्स के कहने पर वो हैरत से चीख पड़ा। क्या हो गया है? 18 साल का तो मैं हो रहा हूँ और उसी घर में रहता आया हूँ। अभी 1-2 घंटे के लिए बाहर गया था। क्या हो गया है बेटा? नशा विशा तो नहीं करते हो? यहाँ तो दिलावर साहिब रहते हैं। बरसों से वो बराबर वाले घर का दरवाज़ा खोलते हुए कह रहे थे। शायद ये इनका घर था, मगर यहाँ तो शबाना आंटी रहती थी। इसे हैरत हो रही थी। इन अंकल के कहने पर उसने सख्त चढ़ कर देखा। ताबिश हमदानी और अनीका हमदानी का घर है ये। बाबर ने जताने वाले अंदाज में कहा तो अंदर जाते जाते रुक कर वो शख्स पर सोच अंदाज में इसे देखते बोला, जैसे कुछ याद आया हो। अच्छा हाँ, दिलावर साहिब से पहले यहाँ ताबिश हमदानी ही रहते थे, मगर जब इनका बेट लापता हुआ तो दोनों मियाँ बीवी घर बीच कर आबाई घर चले गए थे। अब तो इस बात को 25-30 साल हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कौन है अब? ऐसा कैसे हो सकता? मैं बेटा हूँ इनका, ये मेरा घर है। अभी 2 घंटे पहले ही तो निकला हूँ घर से। बाबर पर किसी अनहोनी का एहसास हुआ। बेताब होकर वो पड़ोस वाले घर की जानिब बढ़ा। ये शबाना आंटी का घर है ना? उनसे पूछता हूँ। वो कहता इनके घर की जानिब बढ़ने को था कि वो अजनबी शख्स चौंका। तुम मेरी उम्मी को कैसे जानते हो? और तुम बाबर हो, मगर तुम ऐसे कैसे? ये नहीं हो सकता। वो उधेड़ उम्र शख्स उसे पहचान कर बेहद खौफजदा होकर पीछे हटा। शबाना आंटी तुम्हारी उम्मी? बाबर चौंका। शायान? बाबर ने पहचान लिया, मगर आंखों पर यकीन ना आया। शायान तो मेरे जितना था, इतना बड़ा कैसे? बाबर ने इसकी जानिब बढ़ना चाहा, मगर वो शख्स बुरी तरह खौफजदा होकर सामान छोड़ता बाबर से दूर होता। जल्दबाजी में अपने ही गैराज में पुश्त के बिल गिरा और दीवाना वार चलाने लगा। वो घिसकता पीछे हो रहा था। हटो, दूर रहो मुझसे। तुम बाबर नहीं हो सकते। तुम ऐसे कैसे? पास मत आना मेरे। बाबर हैरान सा खड़ा उसे देखता रहा। तभी कोई आकर बाबर के पास खड़ा हुआ। बाबर ने आंखों में आंसू भरकर इससे कहा, देखो ना ये क्या हो गया है जुगनू।